मारी फुलौंदी माड़िया टूके सेरो कोणे स्वर आए द्यो सारी जगह मांगो डेरो सोन बनाई लो कोणे स्वर चवारी की देवारी पाली गाडो जन पुरौंदी सबके लागो प्यारी। Devalsari is a very pristine Devdar forest, and Devdar is usually not found at this altitude. So it's about 1700 meters above sea level, and Devdar is usually found in the higher reaches in the Himalayas. So that makes the place very unique. If you look at the folklore, people believe that the entire forest was once fields, and a saint arrived here and he wanted to build a Shiva temple. And the locals would not allow that because they were already growing millets in these fields. So in the argument that happened after he expressed his desire, they said that, so the sadhu came up and said that, I'll see whether your jawari grows here or your millets grow here or my devdari will grow here, or the devdar trees. So devdar is considered as medicine for the gods. It is considered as Shiva's tree. And people believe that overnight, the next day when they woke up, they found that all the fields had changed into forest. तितली उत्सव एक सोच से शुरू हुआ है। तितली ट्रस्ट और हमने और पीयूष शेखरा एक हमारे गेस्ट आए थे। हम सबकी सोच मिली, हमने सोचा कि हम वन विभाग के साथ मिलकर, अपनी सोसाइटी के साथ मिलकर लोगों को की सोच को परिवर्तित करेंगे, उनको कुछ दिखा के, उनको कुछ सिखा के कि हर जीव जंतु का इस प्रकृति में अपना एक अहम योगदान है। वो एक हीरो है, अपने अपने रोल में वो सब हीरो हैं। पक्षियाँ और तितलियाँ, ये रंग बिरंगे जो इनमें जो रंग दिए गए हैं प्रकृति में, ये नेचुरल रंग है। जो रंग हम पहनते हैं कपड़ों में, जो हम लगाते हैं, वो रंग अमूल्य नहीं है, ये बहुमूल्य रंग हैं। और इनके साथ साथ, रंगों के साथ साथ मनोरंजन का भी एक बहुमूल्य साधन है प्रकृति प्रेमियों के लिए। और हमने सोचा कि तितलियाँ यहाँ पे काफ़ी है, तो क्यों ना एक तितली उत्सव किया जाए। और एक अनोखा उत्सव होगा सोचने के लोगों के लिए। और इससे दो प्रकार की चीज़ें होंगी, एक तो लोग प्रभावित होंगे, गाँव के लोग, जनप्रतिनिधि की तितली उत्सव हो रहा है, और दूसरा पर्यटकों के अंदर भी जिज्ञासा जगेगी कि इस प्रकार का उत्सव भारत में पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। तो इस प्रकार के उत्सव से दो कारण होगा, एक इकोनॉमी आएगी थोड़ी बहुत, और दूसरा प्रचार प्रसार होगा, और तीसरा जो मुख्य बिंदु है संरक्षण होगा। देवलसारी के जो आसपास के जो क्षेत्र थे, करीब मैं 40-50 किलोमीटर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हंटिंग होता था, और हंटिंग होने के कारण यहाँ पे जंगली जानवर समाप्त हो रहे थे। जैसे खलीज है वो समाप्त हो रहा था, पैराकीट जो होता था उसको लोग घरों में सजाते थे, खरगोश को लोग मारते थे अपने खाने के लिए, और साथ साथ हिरन हो गया, मृग हो गया, बाघ हो गया, भालू हो गया, इन सब का जो अस्तित्व था वो समाप्ति के कगार पे था। जब पर्यटक हमारा जंगल में जाता है, अगर कोई वहाँ पे गैर बनी की कार्य कर रहा है फॉरेस्ट का, तो वो डरता है, घबराता है, उसे लगता है कहीं ये फॉरेस्ट से ना हो, कहीं गवर्नमेंट से ना हो, कहीं हमारी फोटो खींच के ना है। तो अगर पर्यटक आ रहा है, जंगल घूम रहा है, तो उससे भी कंजर्वेशन होता है। तो ये कि संरक्षण की भावना है, ये संरक्षण की भावना और स्वरोजगार को जोड़कर ही हम तितली उत्सव को कर रहे हैं। I won't just talk of Devalsari, but I think this is an impact that's occurring across the country in especially nature-linked tourism. Most of the tourism in this country is primarily what I call megafauna linked to charismatic species such as the tiger or the rhino. Number two, almost all the tourism is in forested areas is actually by outsiders. So it's outsider owned and outsider managed. And we believe that benefits of the nature that we have around us and any economic benefits out of it necessarily should go to the locals. So we are trying to promote community owned and community managed nature linked tourism as an economic incentive to conserve. Many of the local people who aren't involved in this venture, for them to see that 30 people are landing up from all over the country to see our beautiful birds, butterflies, moths or whatever, is an eye opener for them. So they also then start believing that yes, perhaps there's an economic opportunity here that we can get involved in. I think this generation in the hills, not just Uttarakhand, is actually a lost generation.
in the sense that they're unable to find they have aspirations, but they're unable to fulfill their aspirations, primarily because of the misfit between what they aspire for and where they're coming from. At the same time, if people have aspirations, and if these aspirations are left unfulfilled for the majority of rural youth, I mean, then we're going wrong somewhere. This Titli Utsav is entirely funded by the money that the visitors are giving. There's no external state funding. We deliberately avoid state funding. We want to ensure that the local community can do this themselves once we decide to move on and help somebody else. इंडिया के हर कोने से लोग आए हैं, बेंगलोर, कोलकाता, इवन गोवा से, जो खुद भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। आप कहा जाए कि एक रोल मॉडल के रूप में ये पूरे उत्तराखंड में एक डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। अभी इस तरह का जो फेस्टिवल हुआ है, इन्होंने देवलसारी जो समिति है, पर्यटन समिति, विकास समिति, उसने जो किया है उसमें ये है कि एक सेल्फ ड्रिवन है, और जो अब एपिसोड है उसमें हर तरह से, चाहे वो टूरिस्ट की डाइवर्सिटी आप देख लीजिए या नंबर्स देख लीजिए, तो हर तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। तो मुझे अच्छा इसका फ्यूचर दिख रहा है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे इको टूरिज़्म के साथ साथ रूरल टूरिज़्म का भी एक फुट जो दिखा है मुझे इस बार, तो डेफिनेटली इट इज़ ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। It's just nice. I mean, from being in a city to come out to the hills, it's very refreshing and nice. And then seeing all the birds and butterflies and many new species that I don't usually see. Following nature's rules, so like really going down to where you find the beautiful trees and the streams and the butterflies, and sitting for hours trying to see that one little flicker of that beautiful butterfly and be like, wow, that was magical.